और मेरे सामने आ जा। जोन सी ने भी बात बोली है, तेरे तन पर वर्दी और मेरे तन पर वर्दी को नहीं। एक सेकंड का पहले जब खुट्टी पर ना टंगवा दी तो मैं भी वाल्मीका की बेटी को नहीं। मैं सब तक ये बात कहूँ भाई, झूठी आना बर कोत्ती भी। अगर हमारे तो पुलिस कांस्टेबल थी, उन्होंने ये बोला था भाई ये तो सीमा तक किराए पा रही है, तो भाई वो मेरे तक बात पहुंच गई। मैंने माइक लेकर वहाँ बोल दिया भाई, तो हमारे सीएम साहब हैं और जो हमारे मंत्री साहब हैं, जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो हमारी बात सुनेंगे। और फिर ना ही सुने तो भाई वहाँ तो प्रदर्शन करना भी पड़ा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं पानीपत के गांव जलमाना में। सामने देख सकते हैं सीमा, जो कि एक समाज में क्रांति के लिए और गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए, जो समाज में कहीं पर भी अन्याय होता है तो वो आवाज़ उठाने का काम करती है। तो हमने 1-2 दिन पहले एक वीडियो देखी बुडाना गाँव की, जिसमें प्रशासन के खिलाफ यानी प्रशासन से आश्वासन भी, यानी एसडीएम साहब ने आश्वासन भी दिया है और सारा मामला जानते हैं। क्योंकि बुडाना में एक बार नहीं दूसरी बार सीमा जी पहुंची थी, तो क्या कुछ प्रशासन ने कहा और देखेंगे कि बुडाना में अभी क्या स्थिति है। नमस्कार सीमा जी। नमस्कार जी। जी, तो आप बुडाना में पहुंचे थे, हमारे दर्शकों को बताएं तो वहाँ पर क्या अभी स्थिति है, क्योंकि 2 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पर आप पहुंचे थे दूसरी बार। देखो स्थिति तो मैं यही बताऊंगी भाई, ओड़ा है ना 2 महीने हो गए उन बैठा ना, तीसरा महीना लग गया। और भाई जब अब परसों है ना एसडीएम साहब जी को हमने ज्ञापन सौंपा, और एसडीएम साहब का भी मैं बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ भाई। उन्होंने हमारी छुट्टी में भी बात सुनी आकर और हमारे बीच में आए हैं। और एसडीएम साहब जी को मैंने वहाँ भी बोले हैं 2 शब्द भाई, इंसानियत अभी जिंदा कम है भाई, इंसानियत खत्म होगी तो सबके अंदर से नहीं खत्म हुई है भाई। तो एसडीएम साहब जी छुट्टी थी परसों सोमवार की, किस चीज़ की और गुरु गोविंद सिंह जयंती थी। तो जब भी वो हमारे बीच में पहुंचे हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और उन्होंने हमारी बात भी सुनी है और आपने भी 2 शब्द उन्होंने रखे हैं और आश्वासन भी दिया। अच्छा, कहाँ पर ये आपकी जैसे चर्चा हुई थी प्रशासन के खिलाफ, गांव में या फिर शहर में? नहीं, नारनौल थाने में, जहाँ हमने ज्ञापन सौंपा था। अच्छा। जो एसडीएम साहब जी थे उनके वहीं पुलिस प्रशासन उनकी सपोर्ट में खड़े थे और वहाँ बात। अच्छा, कितने लोग जैसे वहाँ पर पहुँचे थे, वहाँ पर जैसे प्रशासन के पास आश्वासन दिलाने के लिए या ज्ञापन देने के लिए कितने लोग वहाँ पर पहुँचे? वहाँ 6000 लोग थे। 6000 लोग थे। 6000 लोग थे। वहाँ 1500 के करीब तो जो महिला थी वो थी। हाँ। अच्छा, एक बात ये निकल के आई है कि भाई आप थोड़ा, हाँ, जैसे वहाँ पर गुस्सा हो चुके थे, तो क्या मामला आया था वो सामने? जैसे आपने कुछ बोला था कि भाई जिस दिन जैसे कोई अपने हाथों में मैं हथकड़ी पहन दूंगी, चूड़ी को छोड़ दूंगी, कुछ ऐसी बात आई थी? क्या कुछ मामला आया था वहाँ पर? पता क्या है भाई, देखो पत्रकार जी, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जब हमारे में कुछ कमी नहीं ना तो हम किसी की भी नहीं उठ सकते। और जब हम कमी में है ना तो पैर पकड़ कर भी माफी मांगना तैयार। तो वहाँ ज्ञापन सौंपा, ज्ञापन सौंपने के पहले थोड़ा प्रदर्शन हो रहा था भाई, वहाँ नारेबाजी हो रहे थे। और नारेबाजी होनी भी चाहिए। जब 3 महीने हो गए, 2 महीने हो गए उन्होंने बैठे ना, उनकी कोई सुनाई नहीं कर रहा, पुलिस प्रशासन नहीं कर रहा या फिर कोई सरकार नहीं कर रही, तो नारेबाजी होनी भी चाहिए। क्योंकि जब हम अपनी सरकार न बनावा ना तो बहुत उम्मीद के साथ बनावा। ये सोचा भाई हमारा जो हमारे सीएम साहब हैं और जो हमारे मंत्री साहब हैं, जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो हमारी बात सुनेंगे। और फिर ना ही सुने तो भाई वहाँ तो प्रदर्शन करना भी पड़ा। तो वहाँ थाने में पहुंचे, जो ज्ञापन सौंपा, ज्ञापन सौंपने के बाद एक पुलिस कांस्टेबल थी, उन्होंने ये बोला था भाई ये तो सीमा तक किराए पा रही है। तो भाई वो मेरे तक बात पहुंच गई। मैंने माइक लेकर वहाँ बोल दिया भाई, तेरे तन पर वर्दी है, मेरे तन पर वर्दी नहीं, आजा मैं भी दिखा दूंगी जनता ना देश ने भाई तू के यार मैं के हूँ। गलत की टिप्पणी करनी किसी के ऊपर और गलत आरोप लगाने, तो वो तो मैं तो उसके ऊपर, अब वही बात है ना, मेरे अंदर इंसानियत थी ना तो मुड़े नहीं एफआईआर कटवा देंगी उसकी में। तो देखो भाई, हमारे जो अधिकारी हैं तो भाई उन्होंने देखो गलत बोला भाई, क्योंकि कोई सबूत भी नहीं था और वैसे बोल दिया उन्होंने, लगा है ना। और सबूत तो जब होता जब मैं किराए पर जाऊँ भाई। जो मैंने तो पिछली एक वीडियो में और बोला भाई, मेरा मान सम्मान करा है ना भाई, मैं लेऊंगी जरूर, ठीक है। और रही किराए के आने की बात, मन्ना वहीं खड़ी होकर माइक में भाई, तुम अपने वर्गे मत सोचो, हमने तुम किसी के लत्ते उतार लो, हैं भाई, मन में वो नहीं हूँ, ठीक है। और मेरे सामने आ जा,
जोन सी ने भी यह बात बोली है, तेरे तन पर वर्दी और मेरे तन पर वर्दी कोनी। 1 सेकंड का पहले जब खुट्टी पर ना टंगवा दी तो मैं भी वाल्मीका की बेटी कोनी। फिर यानी पुलिस के जो अधिकारी थे उन्होंने कुछ उस माफी मांगी या फिर हाँ, उड़े बात संभाल ली थी सब न। जो हमारे संगठन के प्रधान थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे हमारे बीच में, और मैं उनका दिल का धन्यवाद करना चाहती हूँ भाई, जो आज दुख की घड़ी में बुढ़ाना गांव के लोगों के पास खड़े हैं, उस दुखी बेटे के पास खड़े हैं, जिनके साथ जिनके घर तक आदमी भी चला गया और दर दर की ठोकर भी खानी पड़ रही है और पुलिस प्रशासन की मार भी खानी पड़ रही है उन्होंने। अच्छा, एक जैसे वो जो अंकल थे जयवीर अंकल, उनका जैसे उन्होंने एक अपना लड़का गोद ले रखा था गुरमीत, गुरमीत की क्या स्थिति है? क्योंकि पता चला था भाई वो बीमार कुछ ऐसे हैं। गुरमीत की स्थिति भाई ऐसी है, जो मतलब उन्होंने जब पहला वो शक के तौर पे ना उसने पुलिस उठा कर ले गई थी, पुलिस ने भी उसके साथ मारपीट करी थी और फिर सीआईए में भी चला गया था। सीआईए वाले ना वो बिल्कुल ही खत्म करने की मतलब केदार पे आ गया था वो, उसका यहाँ जी आ गया था भाई जी, मतलब है ना नू होगा ना कहाँ भाई झूठी आ नहीं भरेगा, और भाई भरनी भी नहीं चाहिए। मैं सब तक ये बात कहूँ भाई, झूठी आना भरो कत्ती भी, अगर हमारे तो कोई गलती हो रही है ना तो भाई पहले कबूल कर लो और पहले भाई माफी मांग लो और गाम राम भाई बस है। और भाई हम तो नुका भाई शहर में भी भाई संगठन बने हुए हो मैं, और भाई पहली बात तो गलत काम ना करो, और गलत काम हो भी जावा कोई बात नहीं भाई, किसी पता गलती हो भी जावा तो भाई माफी मांगने में कुछ नहीं जाता। तो मैं ये कहती हूँ भाई, जो सीआईए वाले है, जो गुरमीत भाई है, उसके फेफड़े में पानी हो रहा है। अब नू देखो, जब जिस उसके गुरमीत के रहा छोटे छोटे बच्चे हैं, एक लड़का लड़की तो यही है 1-1.5 साल की है। अब उसके मतलब शरीर में पानी हो गया, पानी होने के बाद अगर वो मतलब उसकी मान ले भगवान क्यों करे और सुख क्या पड़ा वो बालक बेचारा, क्यों मार इतनी पड़ रही है ज्यादा पड़ेगी प्रशासन, और ऊपर था फिर ठंड में धरने पर बैठना पड़ रहा। ना जाओगे तो लोग कहेंगे भाई जब उनने के नहीं आते तो हम क्यों बैठे, तो मजबूरी है भाई उस बालक की। तो भाई मैं ये नुकूसी आई वाले है ना भाई, अगर किसी ने शक के तौर पर उठा कर भी ले जाओ तो इतना मत मारा करो, क्योंकि अगले की जिंदगी खराब हो जाए। इतना बालक वो नहीं है भाई, वो उम्र का भाई उले उसके बिना काम चल जाएगा भाई। ऐसा 21-22 साल का वो बालक है, ज्यादा 25 साल का होगा, इतनी ज्यादा को नहीं है। तो मैं पुलिस प्रशासन तभी और जो सीआईए वाले हैं उनको भी मैं हाथ जोड़ कर यही कहना चाहती हूँ भाई, किस्से के गिला इतनी बदतमीजी तपेश ना आया करो, क्योंकि जिंदगी का सवाल हुआ शक के तौर पर उठा कर ले जाओ भाई। हाँ मम्मी नहीं कहते भाई थप्पड़ चट्टू मार दो कोई बात नहीं, तो भाई झूठी यहाँ तो देख कोई भी नहीं भरेगा जी। तो पुलिस प्रशासन की है ना मैं बहुत दिल से है ना मतलब रिस्पेक्ट करूँ, इस वर्दी का सलाम है। तो मैं ये कहती हूँ भाई इस वर्दी का ना गलत इस्तेमाल ना करो जी। अच्छा सीमा जी, आप दूसरी बार बुढ़ाना में पहुंचे थे और क्या कुछ वहाँ पर लगा भाई? वो जो गरीब परिवार है, जैसे जिस परिवार से जैसे आदमी गए हैं, क्या उनको इंसाफ मिलेगा? देखो, जो एसडीएम साहब जी ने जो मतलब आश्वासन दिया तो मेरे हिसाब से तो आगे बात जाएगी, जरूर जाएगी। क्योंकि एक पता क्या है जी पत्रकार जी, हमने विश्वास बहुत जरूरी है। जब हमारे अंदर विश्वास नहीं होगा और फिर तो हमारे अंदर सहन शक्ति खत्म हो जाएगी, क्योंकि विश्वास करना भी बहुत जरूरी है। अब वही है, थोड़ा सा एसडीएम साहब जी को ज्ञापन सौंपा, अब आगे फॉरवर्ड कर देंगे वो, फिर उस आगा कर देंगे, फिर आगे बात चलती चलती तो कहीं तो समाधान होगा, जरूर होगा। और मैं सैनी साहब जी हमारे सीएम साहब जी है, मैं उनको है ना बिल्कुल ही है ना एक मैं जैसे इनको क्या करा भाई, बेटी बाप पे था कुछ मांगा, मैं झोली फैलाकर एक भीख मांगू। सीएम साहब जी मैं आपकी बेटी हूँ, एक बार अपने संज्ञान में लेकर यो मामला तो जरूर इस पर नजर डालें, जरूर उनके है ना जो जांच है वो शुरू करें। तो मैं ये नहीं कहती हूँ जो भाई कसूर में नहीं है तो उनको सजा दे, हम तो नुका भाई जो कसूर जिन्होंने नहीं कर रखा उन्हें सजा मिलनी भी नहीं चाहिए। तो जो कसूरवार है तो उन्हें तो देख, मैं सीएम साहब को गुहार लगाती हूँ, मैं इस देश की बेटी हूँ और आप है ना अपने संज्ञान में ये मामला लेकर और आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। क्या लगता है, जैसे 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नैब सिंह सैनी, उनके संज्ञान में मामला आया नहीं अभी तक? नहीं आया तो था, देखो सीएम साहब को उन्होंने एप्लीकेशन भी सौंपी थी, हैंड ओवर करवाई थी उन्होंने, तो अभी तक तो वहाँ था तो कोई भी मतलब ये नहीं आया था भाई, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया था। तो आगे कोई बात नहीं, चलो भाई बिजी हो जाए हैं, काम बहुत सारे हो जाए हैं, और 2 ऐसी हस्तियाँ भी इस देश से अलविदा कह कर गई हैं भाई, उनके उसमें भी प्रोग्राम में भी भाई जाना पड़ता है, बड़े जो लोग होते हैं उनको भाई टाइम
मैं तो यही कहती हूँ सीएम साहब जी, आप टाइम निकाल कर एक बार अपने संज्ञान में ये मामला ले, जांच करो। मैं ये नहीं कहती हूँ जांच ना करो, जांच करो, अच्छे से जांच करो। इसने ना क्या करा दूध का दूध और पानी का पानी और क्या करा भाई बाल की खाल काटना, वो करो। आप अपना अच्छे से जांच करो इसकी। ये नहीं भाई जल्दबाजी में भाई मारे कहने था हमने कह दिया तो हमारे कहने था भाई अब है ना 5 तारीख था ना, तीसरा महीना लग गया। और जो गुरमीत भाई है ना भाई वो है ना कति सही बताऊं कि उस बालक की है ना भाई खाट में तो उठन की संग भी कोई नहीं, और वो सारा दिन ठंड में बैठा है वहाँ बेचारा। और बहुत गलत बात है। देखो सरकार, मैं ये कहती हूँ भाई सरकार ने नाम नुए को नहीं बनाते, और जो सैनी साहब जी है ना उस पर तो है ना हमने सही बताऊं कत्ती तय दिल तनु को भाई उस पर तो इतना विश्वास हो गया भाई ये हमारे देश को है ना हमारे हरियाणा को भाई आगे तक लेकर जाएंगे जी। तो दोस्तों ये हमने खास बातचीत की है बुढ़ाना मामले को लेकर, जो कि काफ़ी दिनों से चर्चा में बना हुआ है। और सीमा जी भी दूसरी बार वहाँ पर पहुँची थी। जो बताया जा रहा है कि भाई वहाँ के जो एसडीएम साहब हैं उन्होंने छुट्टी के दिन होते हुए भी, क्योंकि गुरु गोविंद जी की जयंती थी, उसके दिन आकर जो परिवार है, जो गरीब परिवार है, जो कि जिस परिवार में से वे 2 हत्याएं हुई हैं, उनको आश्वासन दिया कि भाई उनको जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। तो हमारा प्रशासन है, प्रशासन जो कागजी कार्रवाई में ज़्यादा वो यानी घुमा देता है गरीब आदमी को, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देखते रहे एनडी हरियाणा न्यूज़। जय हिंद, जय भारत माता की।